हमें ये वीडियो में आईसीआईसीआई प्रू गारंटीड पेंशन प्लान फ्लेक्सी एक अच्छा गुड रिटायरमेंट सोल्यूशन को आपको रंगा क्या और एक इन्फ्लेशन एडजस्टेड रेगुलर इनकम आपका रिटायरमेंट टाइम में देंगे क्या कर को हमें इसमें अब डिटेली एनालाइज करके देखने जाते हैं। हाय, वेलकम टू हॉलिस्टिक इन्वेस्टमेंट डॉट इन। हम आपका सका इंडिविजुअल इन्वेस्टर सही फिनेंशियल डिसीजन उठाने के लिए भी और आपका फिनेंशियल गोल्स और जल्दी से और स्मार्ट से रीच करने के लिए भी मदद करते हैं। इसे एनालाइज करने का फाइल है, हमें इसका की फीचर्स क्या कर को देखेंगे। ये पॉलिसी में आपको गारंटीड एन्युइटी है, इसका मतलब आपको गारंटीड रिटायरमेंट पेंशन मिलता है इसमें। और इसमें वैरायटी ऑफ एन्युइटी ऑप्शंस ही उसके बारे में हमें लेटर एवेल्युएट करेंगे। और इसमें सेव द डेट करके एक फीचर है, इसका मतलब क्या का तो आप चूज कर सकते हैं क्या डेट को आपको पेंशन आना कर को आप चूज कर को आपका कन्वीनियंस में सेट कर ले सकते हैं। और आपका प्रीमियम टर्म आपको आप चूज कर ले सकते हैं और आपका प्लान में आप टॉप अप भी कर ले सकते हैं। ऐसा बड़ को फीचर्स इसमें ही हम अब एनुइटी ऑप्शंस का वैरायटी है बोले उसके बारे में हमें देखेंगे। पहले सिंगल लाइफ विदाउट रिटर्न ऑफ प्रीमियम करके एक है, देन जॉइंट लाइफ विदाउट रिटर्न ऑफ प्रीमियम करके एक है, देन सिंगल लाइफ विद रिटर्न ऑफ प्रीमियम करके एक है, देन जॉइंट लाइफ विद रिटर्न ऑफ प्रीमियम करके एक है, और देन सिंगल लाइफ विद रिटर्न ऑफ प्रीमियम नहीं का तो राइडर्स लाइक क्रिटिकल इलनेस और परमानेंट डिसेबिलिटी ड्यू टू एक्सीडेंट और डेथ ऐसा भी एक है। सो ये इसमें से क्या राइडर भी एक सिंगल लाइफ विद बूस्टर पेमेंट पे आउट्स को बेयर कर सकता। देन आपको सिंगल लाइफ विद बूस्टर पे आउट्स है, बूस्टर पे आउट्स को वंस इन 5 years चलेगा। सो एक एक्सटेंट तक आपको इन्फ्लेशन मैनेज कर सका आपको हेल्प होगा क्योंकि तो एक इंक्रीज पे आउट मिलने से, बट ये सफिशियंट रंगा क्या करोगा हम लेटर एवॉल्यूएट करेंगे। देन सिंगल लाइफ विद एक्सेलरेटेड हेल्थ बूस्टर्स, ये एडिशनल पे आउट कब मिलेगा तो कहते हैं भाई हेल्थ इशू आपका साथ डायग्नोस हुआ है तो वो ईयर से आपको ये एडिशनल पे आउट मिलने शुरू होगा। सो इसमें क्या क्या बेनिफिट्स करके देखा तो हाई प्रीमियम है, ऑप्शन टू अवेल वेव प्रीमियम बेनिफिट है, और आपका एनुइटी अमाउंट को आप टॉप कर ले सकते हैं वैसे एक ऑप्शन है। और पहले डिस्कस कर सका सेव द डेट फीचर है, देन टैक्स बेनिफिट्स ही, डेथ बेनिफिट है, और एडिशनल रेगुलर पेंशन बेनिफिट्स भी इसके साथ एडिशनली आपको मिलता। सो इतने बेनिफिट्स इसमें ही। अब हमें ये पॉलिसी का डेथ बेनिफिट क्या कर देखेंगे इन डिटेल। लाइक ड्यूरिंग द डिफर्मेंट पीरियड का तो क्या करते हो डिफर्मेंट पीरियड का तो आप प्रीमियम पे कर को खत्म कर डाले, बट अभी आपका पेंशन आपको रेगुलर मिलने शुरू हुआ नहीं एक वेटिंग पीरियड में आप ही उस टाइम पर सपोज पॉलिसी होल्डर आपको गुजर गए का तो नॉमिनी को क्या मिलेगा कर को हमें देखते हैं। सो ड्यूरिंग द डिफर्मेंट पीरियड दो वैल्यूज ही टोटल प्रीमियम्स पेड बाय यू द पॉलिसी होल्डर plus accrued guaranteed additions. Then second value को 105% of the total premiums paid by the policy holder। ये दो वैल्यू में क्या हाईएस्ट की पॉलिसी होल्डर गुजरे बाद वो आपको नॉमिनी को मिलेगा डेथ बेनिफिट होगा। देन आफ्टर द डिफर्मेंट पीरियड कर को है, आफ्टर द डिफर्मेंट पीरियड का तो सो क्या कर तो आप प्रीमियम भी पे कर डाले, आपका वेटिंग पीरियड भी होगा, अब आपका पेंशन रेगुलरली रिसीव करना शुरू कर लिएगा तो उसे आफ्टर द डिफर्मेंट पीरियड कर को बोलते हैं। सो इसमें चाको आप सपोज सिंगल लाइफ विद रिटर्न ऑफ प्रीमियम नहीं जॉइंट लाइफ विद रिटर्न ऑफ प्रीमियम चूज करे रहे तो आपको दो वैल्यूज देते हैं इसमें भी, लाइक टोटल प्रीमियम्स पेड बाय द पॉलिसी होल्डर प्लस अक्रूड गारंटेड एडिशंस माइनस टोटल एन्युइटी पेड आउट टिल डेथ डेट ऑफ इंटीमेशन ऑफ डेथ नहीं कहते सेकेंड वैल्यू टोटल प्रीमियम्स पेड बाय द पॉलिसी होल्डर। सो ये दो वैल्यू में क्या पॉलिसी होल्डर गुजरने का टाइम को हाईएस्ट है कि वो नॉमिनी को डेथ बेनिफिट को मिलेगा। नहीं सपोज फॉर सिंगल लाइफ विद बूस्टर पे आउट नहीं सिंगल लाइफ विद एक्सेलरेटेड हेल्थ बूस्टर ये आपको चूज करे रहेगा तो इन एडिशन टू द मनी पार्ट लाइक अमाउंट अच्छा को वो कंडीशन शो होगा अब भी क्या कहता हूँ आपका बूस्टर मनी हेल्थ बूस्टर की नहीं बूस्टर पे आउट्स कहते भी आपको ले रहेंगे नहीं पॉलिसी होल्डरों को वो अमाउंट डिडक्ट कर को आपको को पे करेंगे आपका डेथ बेनिफिट। सो इसमें आपको पेंशन बेनिफिट्स नहीं का तो रिटायरमेंट बेनिफिट्स के बारे में इसमें कैसा है कर को हमें इसका आईआरआर क्या कितना अच्छा आपसे एक रिटर्न कमा सकते हैं कर को हमें अब डिटेली देखने जाते हैं। ऐसा मल्टीपल एन्युटी ऑप्शंस अवेलेबल रहने से उसमें से हम 5 ऑप्शंस को चूज करके उसका आईआरआर वर्कआउट करेंगे। अब सिंगल जॉइंट लाइफ विदाउट रिटर्न ऑफ प्रीमियम्स आरओपी टू नॉमिनी ये देखेगा तो ये आपको मिनिमम
IRR वैल्यू बोल सकते हैं 3.91% आता। ये चाहो आप सिंगल लाइफ विदाउट रिटर्न ऑफ प्रीमियम टू नॉमिनी देखे तो 4.7% और सिंगल लाइफ विद रिटर्न ऑफ प्रीमियम टू नॉमिनी देखे तो 5.09%। 5.09% का तो मैक्सिमम रिटर्न इसमें। ये इसमें सो जनरली देखेगा तो एक 4 to 5% रिलेटिवली इसका से आपको रिटर्न प्रोड्यूस करना होता लॉन्ग रन में। एक 15 years आपको पे करते हैं, 10 years पे कर देंगे तो इतना इसका से रिटर्न आपको गारंटी करना होगा। ये 4 to 5% रिटर्न करता सो एक बैंक FD का रेट ऑफ रिटर्न से भी एक्चुअली कम। सो इससे अब कंपेयर करें तो लाइक पोस्ट ऑफिस टाइम ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಹಂದೆ, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम ಹಂದೆ, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम हंदे, PPF हंदे, नहीं RBI बॉन्ड्स हंदे, पूरा भी इससे बेटर रिटर्न्स, इससे अच्छे रिटर्न्स आपको प्रोड्यूस कर सकता इन द लॉन्ग रन। सो हमें इससे इसमें इन्वेस्ट करते सको भी हमें इन्फ्लेशन बीट करना है, हमें दूसरे कहते भी एक प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर को इससे बेटर रिटर्न्स पा सकते हैं क्या कर को हम अब देखने जाते हैं। लाइक दूसरा इन्वेस्टमेंट रख लेंगे, मैं पहले बोल सका आप एक कंपैरिजन से एक एट अ ग्लांस कंपैरिजन PPF आपको 7.10% तक का गारंटी रिटर्न दे सकता। RBI बॉन्ड 7.15% तक का आपको गारंटी रिटर्न दे सकता। लाइक फॉर अ ग्लांस में देखे तो गारंटीड रिटर्न से चाहिए क्या भी मुश्किल नहीं, बट उसमें इससे बढ़कर रिटर्न ये दे सकता। सो ये प्लान आपके रिटायरमेंट में आपको इन्फ्लेशन बीट करेगा, हेल्प करेगा क्या करको देखेगा तो इट्स वेरी डाउटफुल। देन एक ऑल्टरनेटिव हो को हमें कर सकते हैं का तो आप ELSS म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ELSS म्यूचुअल फंड्स अब एक कहता सो मार्केट लिंक्ड प्रोडक्ट, सो उसमें रिस्क ऑब्वियसली है और हम अज्यूम करें तो 12% रिटर्न्स भी अश्योर्ड रिटर्न्स नहीं, लाइक ICICI प्रो गारंटीड पेंशन प्लान में रह सका। बट एस हम इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो भी रिटायरमेंट करते तो एक लॉन्ग टर्म गोल इतना इन्वेस्ट सेव करके इन्वेस्ट करते सो वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम एंड इक्विटी ऐसा मार्केट लिंक प्रोडक्ट्स में आप को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करेगा तो जरूर आप सब हाई रिटर्न्स ये कर सकते हैं। उसमें से हम रिस्क उठाते हैं इन द फर्स्ट प्लेस टू गेट रिटर्न्स दैट कैन बीट इन्फ्लेशन। और इसका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड में या को लॉन्ग टर्म में 12% तक का डिलीवर करा है, ऐसा परफॉर्म करने से हम ऐसे को अज्यूम करेंगे 12% होको। सो लॉन्ग टर्म आप कंसिडर करते हैं तो आप ELSS म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स ऐसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसमें एक एग्जांपल होगा, हम अब ELSS म्यूचुअल फंड्स का देखते हैं। वो 15 years आपको एक टर्म इंश्योरेंस प्लस ELSS का कॉम्बिनेशन में इन्वेस्ट कर लो को आते हैं 3 लाख ऐसा का तो जरूर आपको एट द एंड आपको क्लोज टू 1 crore अक्यूमुलेट हो जाता एट द एंड ऑफ योर 15th year। दिस इज अ वेरी ह्यूज डिफरेंस कंपेयर टू ICICI प्रो गारंटी पेंशन प्लान फ्लेक्सी। और हम अज्यूम कर रिटर्न से भी आपका IRR 10.17% आता। ये रिटर्न जरूर एक रिस्क प्रीमियम रिटर्न बोल सकते हैं, एक इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न बोल सकते हैं जो आपका रिटायरमेंट में जरूर हेल्प होगा। और रिस्क रहा का तो भी आपको रिस्क प्रीमियम रिटर्न मिलने से ये आपका एक वर्ती इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं। और आपको 15th ईयर के बाद 15 years में आपके मिल जा 1 crore मिलने से, लाइक फॉर एग्जाम्पल अब एक 35 रख लेंगे इन द आपको 50 years में आपका कोई मिल जाता है पैसा 1 crore। अब आप 65 में की 60 में रिटायर होने जाते हैं तो आपका भी टाइम है। सो आप ये मनी को क्या कर सकते हैं, देखिए इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी हो को आपके इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न्स आना हो भी रेगुलरली इनकम हो को आना का तो आप ये मनी को उठा को इसमें ऐसा का रेगुलर पेंशन का सकाना का तो ये मनी को आप डिवाइड कर ले सकते हैं। 70% फिक्स्ड इनकम स्कीम थी, पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट नहीं, सीनियर सिटीजन स्कीम नहीं, पोस्ट ऑफिस मंथली स्कीम, FD, PPF मैं आई मीन उसका वैसा फिक्स्ड इनकम में आपको डेप्थ फंड्स में क्या कर सकते हो, आपका मनी को 70% आप मूव कर ले सकते हैं, लाइक 74 lakhs को वहां आप डाल ले सकते हैं। उसमें बैलेंस है तो 30% लाइक 31 lakhs ELS में नहीं, दूसरे कांति भी एक इक्विटी फंड में नहीं, इक्विटी रिलेटेड इसमें आपको अब जरूर इन्वेस्ट करना ये करना कि एडिशनली आप ये पैसा डालना करो कभी जरूरी नहीं, जस्ट ए 70% और ए 30% को रख ले को देन फिर भी 6 years में आप फिर भी इक्विटी में आपको जरूर हाई आएगा। वो हाई पीरियड में क्या कर सकते हैं आप उसमें गेन करे तो 30% को फिर भी ले को ये 70% के साथ ऐड कर को ये 30% को वांच रखे रहे तो फिर भी 6 years में आपको गेन होगा। ऐसा आपको रिपीट हो को रहने से एक साइकिल हो आपको एक रेगुलरली आपके इन्फ्लेशन एडजस्ट हो से रिटर्न्स आना शुरू हो जाएगा। सो ये पॉलिसी को कंपेयर करें तो आपकी इसमें
पेंशन को एक रेगुलर पेंशन को एक रेगुलर इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न आप क्रिएट कर ले सकते हैं आपके लिए ये इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी यूज करो। तो फाइनली ये पॉलिसी में हम एडवांटेजेस क्या कर पाते हैं तो ऑलरेडी इतने ही लाइफ टाइम गारंटीड इनकम बोलते हैं, टैक्स बेनिफिट बोलते हैं, बट ये एडवांटेजेस से भी आपको ज़्यादा डिसएडवांटेजेस हैं, लाइक पार्शियल विड्रॉवल नहीं, मिनिमम सम अश्योर्ड इन्फ्लेशन बीट नहीं कर सकता और आपका एन्युटी टैक्सेबल। सो फाइनली इस मार्क को क्या कहते हैं, ये वर्थ क्या नहीं क्या करके हम अब देखेगा तो ये आपको आप एक इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न आपको नहीं देता। सो इन द लॉन्ग टर्म आप रिटायरमेंट को कंसिडर करना टाइम को आपकी इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न रेगुलरली इन्फ्लेशन एडजस्टेड इनकम आया तो हेल्पफुल रहेगा, जो ये प्लान आपको दे नहीं पाता। सो ये पॉलिसी को आप अवॉइड करते सो आपको हेल्पफुल रहेगा इन द लॉन्ग टर्म। और आपको दूसरा ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस का तो आपका रिस्क एपिटेट को बेस कर को, लाइक फॉर एग्जांपल आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर का तो आप पीपीएफ प्लस टर्म इंश्योरेंस प्लान का कॉम्बिनेशन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वैसा रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर का तो टर्म इंश्योरेंस प्लस ईएलएसएस म्यूचुअल फंड का कॉम्बिनेशन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपका रिटर्न रिक्वायरमेंट और आपका रिस्क एपिटेट बेस कर को आप आगो कहाँ असेट एलोकेट कर को इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि वैसा कर सकते हैं। आपका अभी कहते भी पॉलिसी के बारे में डाउट सीखा तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं, जिसके लिए हमें डायरेक्टली क्लैरिफाई करने हेल्प करेंगे। और आपके अभी डिटेल ये पॉलिसी के बारे में पढ़ना का तो इसके बारे में एक डिटेल ब्लॉग पोस्ट हमारे वेबसाइट में हम पोस्ट करें ही, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर क्लिक कर को वो भी आप पढ़ सकते हैं। और आपको अब भी कहते भी डाउट्स है ऐसा का तो और वन ऑन वन एक डिस्कशन होकर रहेगा तो आपको हेल्पफुल रहेगा सोचेगा तो हमारा सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर्स के साथ एक कॉम्प्लीमेंट्री फाइनेंशियल कंसल्टेशन आप बुक कर ले सकते हैं, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में हम आपके लिए दें ही। और आपको पर्सनल फाइनेंस नई इन्वेस्टमेंट के बारे में कहते हुए नॉलेज गेन करना, इंडस्ट्री एक्सपर्ट से गेन करना का तो हमें रेगुलरली लाइव वेबिनार कंडक्ट करते हैं, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाकर आप रजिस्टर भी कर ले सकते हैं। और आपके वीडियो बहुत पसंद आया होगा और को मैं होप करता हूँ ऐसा पसंद आया रहे तो ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल। आपके वीडियो बेनिफिशियल रंगा कर को भी मैं होप करता हूँ कि तो वैसा हुआ का तो हमें ऐसा वीडियोस बढ़ को ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल में ही और हमें अब भी डालने वाले भी हैं। सो स्टे ट्यून्ड अंटिल द नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद।